नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। कर्नाटक के डीजीपी एवं कांगड़ा के प्रमीण सूद बने सीबीआई निदेशक। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के परागपुर के रहने वाले एवं कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रमीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। उनका जन्म शिमला में हुआ था। कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सूद का कार्यकाल 2 साल का होगा। अश्विनी कुमार शर्मा के बाद वह हिमाचल मूल के दूसरे निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल 25 मई को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने रविवार को जारी आदेश में कहा कि आईपीएस अधिकारी प्रमीण सूद की केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के तौर पर नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को हुई थी। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर स्थापित होंगे 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन स्थापित होंगे। इस 4 लेन पर सुचारू यातायात संचालन और दुर्घटना की आशंका कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिला में खोले जाएंगे। यह जानकारी कीरतपुर मनाली 4 लेन में सड़क सुरक्षा पहलुओं को समीक्षा के लिए हुई शिमला में बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। सुक्खू ने कहा कि ये थाने कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली से संचालित होंगे और प्रत्येक थाने में एक कंट्रोल रूम होगा। इससे 4 लेन पर होने वाली दुर्घटना में पुलिस सहायता तुरंत उपलब्ध होगी। उन्होंने संबंधित विभाग को इन थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। लगभग 191 किलोमीटर लंबे 4 लेन का 182 किलोमीटर भाग राज्य के 3 जिलों में बिलासपुर, मंडी और कुल्लू से होकर गुजरेगा। अनुराग ठाकुर ने सुनी लोगों की समस्याएं, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल पर दिया जोर। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोरंज, हमीरपुर व सुजानपुर विधानसभाओं के भुक्कर, पट्टा, पांडवी व चौकी के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जनसंवाद कर जन समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने युवाओं को बढ़ते नशे के चलन को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए खेल मैदान के निर्माण के लिए किए जाने की बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति और केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। पिछले कई वर्षों से नशा हिमाचल के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा और खेल युवाओं के नशे से दूर रखने में मदद साबित हो रहा है। युवा शक्ति की ऊर्जा का सही इस्तेमाल के लिए हमारा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा खेल मैदानों का निर्माण हो ताकि युवा अपना दमखम खेलों में दिखाकर नशे से दूर रह सके। योल में खाई में कैंटर गिरने से पति पत्नी और बेटी समेत 5 की मौत। विकासखंड धर्मशाला के तहत योल के साथ लगते उथडांगरा में अनियंत्रित होकर एक कैंटर सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। इस हादसे में पति पत्नी और बेटी के समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने मौके पर जबकि एक गंभीर घायल ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसों के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सोशल मीडिया, फोक मीडिया, विज्ञापन जैसे माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे आगामी वर्षा ऋतु में होने वाले जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकेगा। आईएससी और आईसीएसई के परीक्षा परिणाम में छाए राजधानी के मेधावी। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से रविवार को आईएससी और आईसीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। राजधानी शिमला के मेधावियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑकलैंड हाउस स्कूल का आईएससी 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 12वीं में यामिनी पाल ने विज्ञान संकाय में 98% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रार्थना सचदेवा ने 95.20% अंक के साथ दूसरा और विदिशा जैन ने 92.25% अंक अर्जित कर स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय भूमिका सुमन ने 83.25%, मनकीरत और
81.75%, पुष्पांजलि सूद ने 80.50% अंक अर्जित कर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। ऊना के बसाल में झुग्गियों में लगी आग, 5 वर्षीय बच्चा जिंदा जला। ऊना जिले के बसाल गांव में रविवार शाम 4:30 बजे झुग्गियों में लगी आग से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बसाल बाबा रुद्रानंद आश्रम सड़क मार्ग के किनारे रेलवे पुल के पास हुई। घटना के वक्त झुग्गियों में बच्चों के अलावा कोई नहीं था। बच्चों के माता पिता बाहर काम पर गए थे। मृतक बच्चे की पहचान प्रिंस पुत्र विनोद कुमार, मूल निवासी पंचायत पोपा, पोस्ट ऑफिस परिया, थाना सनवर्सा, जिला सारसा, बिहार के तौर पर हुई है। प्रिंस का बड़ा भाई अमर और 9 वर्षीय बहन बाहर खेल रहे थे। आग भड़कती देखकर बाहर खेल रहे दोनों बच्चे घबरा गए और सड़क के पास बनी झुग्गियों की ओर भाग गए। घटनास्थल के पास स्थित एक निजी स्कूल के अधिकारी प्रदीप कुमार ने दमकल विभाग को शाम 4:50 पर सूचित किया। दमकल की टीम 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई और आग पर समय रहते काबू पाया गया। एसडीएम ऊना विश्व मोहन चौहान ने मौके का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि आग किन कारणों से लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उद्योगपतियों से प्रमाण पत्र अनिवार्यता शर्त खत्म करने पर विचार कर रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से जरूरी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता शर्त खत्म करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में प्राविधान किया जाएगा। सरकार वन निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा निर्माण, आवासीय आदि क्षेत्रों में 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिससे लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सुक्खू ने रविवार को शिमला में जारी वक्तव्य में कहा कि उद्योग विभाग में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित किया जा रहा है, जो एकल खिड़की प्रणाली की जगह लेगा। यह ब्यूरो निवेशकों को एक छत तले सभी स्वीकृतियां देने की सुविधा देगा। निवेशकों को आओ और काम शुरू करो की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के अनुच्छेद 118 के संबंधी मामलों की स्वीकृति के विलंब पर भी ध्यान देगी। क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संचालन को सुदृढ़ किया जाएगा। धर्मशाला पहुंची पंजाब किंग्स की टीम, गुपचुप आई प्रीति जिंटा। IPL मैचों के लिए रविवार दोपहर पंजाब किंग्स की टीम गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची। दोपहर 1:45 पर विमान से पंजाब की टीम कप्तान शिखर धवन की अगुवाई में एयरपोर्ट पहुंची और यहां से धर्मशाला के होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हुई। इस दौरान तैनात पुलिस बल ने क्रिकेट प्रेमियों को खिलाड़ियों के पास पहुंचने नहीं दिया। रविवार को धर्मशाला पहुंची पंजाब की टीम सबसे पहले टीम के कप्तान शिखर धवन बाहर आए। उन्होंने हाथ हिलाकर क्रिकेट प्रेमियों का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद वह बस में बैठ गए। इसके बाद सिकंदर रजा, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बराड़, जितेंद्र सिंह, प्रभि सिमरन सिंह सहित कोच वसीम जाफर और अन्य खिलाड़ी भी एयरपोर्ट से बाहर आए। 28 मई को धर्मशाला में होगा NPS का पेंशन आभार समारोह, CM सुक्खू करेंगे सम्मानित। पुरानी पेंशन बहाल होने पर अब न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ धर्मशाला के पुलिस मैदान में 28 मई को पेंशन आभार समारोह करने जा रहा है। इसमें 1 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। यह बात NPS के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत में कही। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पेंशन आभार रैली के लिए 2 मैदानों का चयन किया गया, लेकिन पुलिस मैदान में समारोह करने की योजना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में नई व पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 35,000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को चयनित किया, इसलिए कर्मचारी साथी एनेक्स्चर 2 चयन करें। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।